वो शेरनी नहीं नजर आ रहा। दादा के घर गया है, उनकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, और आंटी, तुम्हें कोई काम था उनसे? वो अम्मी कह रही थी कि गैस की इतनी लोड शेडिंग चल रही और हमने तो कुछ बनाया नहीं, तो अगर पड़ोस में कुछ अच्छा सा बना है तो वो मैं ले आओ। गैस की लोड शेडिंग ना हमारे घर पर भी है। और अच्छे से क्या मुराद है तुम्हारा? हम यहाँ कोई बिरयानी और कौरमे की देहें चढ़ा रहे हैं? तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मेरा ना इस वक्त दिमाग बहुत उलझा हुआ है, मेरा किसी से मूड नहीं है बात करने को। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। लगता है सब दादा क्या चले गए और तुम्हें यहाँ छोड़कर। इस बात पे बहुत मूड ऑफ है भाई। हाँ यही बात है, मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। जैसे मेरा तो बस नाम का रिश्ता है दादा से। वैसे नाम का रिश्ता तो मेरा भी है। मैं ना अम्मी को बताती हूँ, वो भी इयादत के लिए चली जाती है। कहाँ? दादा के घर? हाँ ना, और फिर शेर अली भी तो वहीं पे होगा ना, तो अच्छा है। तुम एड्रेस बताओ। नहीं, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगी, अम्मी गुस्सा करेंगी। अच्छा चलो छोड़ो, फिर मैं ना शेर अली से खुद ही लोकेशन ले लेती हूँ। अब्बा जी, वैसे आपने इस मुस्टंडे को यहाँ क्यों डाला हुआ है? मैं तो कहती हूँ निकाल बाहर फेंके, आपका सुकून इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। फरीदा आराम से बोलो, सुल्ताना ने सुन लिया ना तो बिला वजह की लड़ाई हो जानी है। मामू, अम्मी को वापस आने दो, मैं आप सबकी सारी बातें बताऊंगा अम्मी को। वैसे सुल्ताना गई कहाँ है? वो दवाई लेने गई है मेडिकल स्टोर। हाय हाय, ये क्या गजब कर दिया आपने। आपने क्यों उसे वहाँ भेजा? वो तो मेडिकल स्टोर से चुन चुन कर वो एक्सपायरी दवाई लेगी ताकि अब्बा जी उन्हें खा के सीधे ऊपर। अरे अल्लाह ना करे कि मेरे दादाजी को कुछ हो। देखे तो अपने पोते की तरह कैसे चमक रहे हैं, हशाश बशाश। तुम्हारी कमी थी, आ गए तुम भी। बस दादाजी, अम्मी को लाना पड़ा। लाना पड़ा? मतलब तुम्हारा दिल नहीं था आने का? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल था आने का दिल। जैसे ही पता चला आपकी तबीयत का तो ये तो रुका ही नहीं, घर में फौरन आ गया। दादाजी, अब कैसी तबीयत है आपकी? जहर निकाला या नहीं? अरे सुल्ताना का डसा तो पानी ना मांगे, उसने डसा है नागन ने। देखो फरीदा, तुम मुसलसल मेरी बेटी की बुराइयां किए जा रही हो और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भी बेटी समझता हूँ। हाँ अब्बा जी, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी आपको कोई तकलीफ होती है ना, आप नहीं जानते मैं कितनी तकलीफ में आ जाती हूँ। और खास तौर पे वो तकलीफ आपको आपके अपने में तो। नाना, मैं एक बात कहूँ, ऑस्कर अवार्ड गोज़ टू बड़ी मामी, बहुत कमाल की एक्टिंग करती है। मेरे ख्यालों पे चाहिए एक सूरत तुम्हारी थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी बोली आ गई। कोरिना, कोरिना, कोरिना। ये तमीज सिखाइए, इसकी मार है इसको। ना सलाम ना दुआ, बस करवा दो बड़ों से। अरे बड़े बड़े कहीं के खबीस। अरे सीधा साधा तो है, मूड होता है तो बात करता है, नहीं तो तंज ही करता है। अब्बा जी, अब तो सब कुछ सच बता दें, जहर किसने दिया था? सुल्ताना ने या फिर नजीर ने? याद नहीं है डॉक्टर की बात? उसने कहा था ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था। तो दादाजी एहतियात करें ना और गुस्से पर कंट्रोल करें। अरे मैं तो एहतियात करता हूँ, तेरा चाचा ही नल्ली बिरयानी ले आया था, वो मैं खा गया। लगता है तेल और तेज मसालों ने फौरन असर दिखा दिया है। वैसे चाचा से याद आया, ये नजीर है कहाँ? चाय बना रहा है। नुसरत ने ये काम तो भाई बहुत अच्छा कर दिया। सारा काम उसे घरेलू सिखा दिया, एक सुघड़ मर्द बना दिया उसको। खाक अच्छा कर दिया है, जन मुरीदी में अव्वल नंबर पर है। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो बीवियों की गुलामी करते हैं।
नाना आप ना गलत कह रहे हैं, सन मुरीदी में तो बड़े बाबू नंबर 1 है। कब से बैल बजा रही हूँ, कहाँ मर गए सबके सब? आखिर नुसरत बेगम आई है। मम्मी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? देखें पापा ही आएंगे, देखिएगा। आ रहा हूँ। अरे तुम लोग, नजीर, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? और ये बताओ, घर पर कोई नहीं है तो तुम्हें आना पड़ा दरवाजा खोलने? मम्मी कुछ तो लिहाज कर लें, दादा जान के घर पे आए हैं, आप तो हर जगह शुरू हो जाती हैं। चलो हटो। ये बताओ, कहाँ पड़ा है ये बुढ़ा? तमीज से नुसरत। मेरा मतलब तमीज से, बाप है मेरा वो। आराम से बात करो। और बेटी भी कह रही है कि कंट्रोल करो अपने आप को। हाँ, तो बेटी साहिबा को पता नहीं है कि बड़े मियाँ ने मुझे शैतान कहा है, मुझे। और जब शैतान कह ही दिया है नजीर मियाँ, तो फिर कंट्रोल किस बात का? आज हो ही जाए बड़े मियाँ से 2-2 हाथ। पकड़ा दे। पापा आप भी लोग अल्लाह रहम करना। तुम किचन में तो नहीं थे नसीर? अरे किचन में क्यों होगा, मेरा घर थोड़ी है। तो शक। हाँ आराम। अरे आराम से क्यों, मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है? खुद चल सकता हूँ, छोड़ दो मुझे। वो सर नीचेगा, लेकिन मैं तो सवाब कमाऊंगा ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। बड़ों को सलाम करते वक्त आंखों में एहतराम भी होना चाहिए। मुंह पे सलाम और आंखों में नफरत की चिंगारियां। माफ कीजिएगा अब्बा जी, ये नफरत की चिंगारी भी आपने ही सुलगाई है। बड़े तो नाम के ही रह गए बस। आपने हरकत वैसे बहुत ही छोटी की है। सुन रहा है अपनी बीवी की जुबान जनमुरीद? कैसे कोड़े बरसा रही है मेरी पीठ पर। मम्मा, आप दादाजी से लड़ाई करने तो नहीं आई हैं, हम उनकी अयादत के लिए आए ना। चलो भाई, किसी को तो ख्याल है दादा जान का। तुम तो चुप ही करो शेर। बहुत कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है। कहीं ऐसा ना हो 2-4 खरी खोटी तुम मुझसे भी सुन लो। बोलने दे, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? इसको चुप करवाने के लिए फरीहा भी जिंदा है। ये देखे दादा जान, आपकी तबीयत खराब है और चची और फरिया इस घर को मैदान जंग बनाने आए हैं। तो बिस्मिल्लाह, मैदान तैयार है, इनकी गोलाबारी भी देख लेते हैं।